बाइक चलाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि बाइक चलाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, शेयर करना ना भूलें। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ इंडिया में लोगों का ये एक निर्णय सा बना रहता है कि साइकिल और बाइक की भिड़ंत होती है तो साइकिल की गलती नहीं होती, बाइक वाले की गलती होती है। अगर बाइक और कार की भिड़ंत होती है तो कार वाले की गलती होती है। अगर कार और बड़ी गाड़ी वाले की, जैसे ट्रक वाले और कार वाले की, जब भी कभी भी क्रैश होता है तो उसमें ट्रक वाले की गलती मानी जाती है। जब कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो गलती हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की ही मानी जाती है। इसलिए हमेशा मोटरसाइकिल को बड़ी ही ध्यान और सतर्कता से चलाने में ही आपकी भलाई होती है। रॉन्ग राइडिंग और हैबिट्स के कारण भी एक्सीडेंट ज्यादा, यानी कि मैं आज आपको ऐसी 10 गलतियां बताऊंगा जिनके कारण एक्सीडेंट, क्रैश अक्सर ज्यादा होने के चांस रहते हैं। नंबर 1 पर आती है राइडिंग। यह मानो कि आप बहुत अच्छे राइडर हैं, आपको तो अच्छी तरह से ज्ञान होता है कि आपकी बाइक कहाँ कंट्रोल होगी, कैसे चल रही है, कितने ब्रेक लगेंगे और आप बाइक ब्रेक भी लगा सकते। कभी कभी यह नहीं कि आपकी गलती हो और सामने वाला आपके खुद कभी 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 ये होता है कि आपकी गलती नहीं होती और सामने वाला आपको सामने से लाके क्रैश कर देता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको हमेशा सामने वाले की गाड़ी की कंडीशन और उसकी स्पीड पे आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों का आपको समझ कर चलना होगा। अगर आपको ओवरटेक भी करना है तो आपको कौन सी साइड से ओवरटेक करना है, इसके लिए आपको इंडिकेटर देना होता है। अगर इंडिकेटर कहीं हो तो अगर हाथ का भी इशारा दे सकते हैं। इसलिए राइडिंग हमेशा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है। अब नंबर 2 पे आती है ओवरटेकिंग स्किल। अब देखो, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि कहाँ से ओवरटेक करें, लेफ्ट से करें, राइट से करें, ओवरटेक करें, कहाँ पर लेफ्ट से करना चाहिए, कहाँ पर राइट से करना चाहिए। अब आप देखिए, इंडिया में क्या है कि कार हो या बड़ी गाड़ी हो, स्टीयरिंग हमेशा उनके दाहिनी ओर होता है। इसलिए हमेशा जब भी आप ओवरटेक करें तो गाड़ी के दाहिनी ओर से करना चाहिए। रोड पर हमेशा दाहिनी ओर से ओवरटेक करना चाहिए। अगर आप कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, उस पे अगर 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन है, उसका एक अलग होता है। उसमें तो अपनी कंडीशन और उसके हिसाब से आप इधर से भी कर सकते हैं, वो एक अलग चीज होती है। पर हमेशा ओवरटेक दाहिनी ओर से करना चाहिए, आपको ध्यान रखने की बात है। नंबर 3 पे आती है इग्नोरेंस। नंबर 3 पे आता है इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस सभी बहुत करते हैं बाइक चलाते समय। अब आपको सामने वाली गाड़ी का इंडिकेटर इधर का चल रहा है, फिर भी आप इधर उसके साइड से क्रॉस कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि यह गाड़ी लेफ्ट में घूम रही है, इंडिकेटर देगा, फिर भी आप ये सोचते हैं कि आप जानबूझकर ये सोच रहे हैं मैं तो निकाल के ले जाऊंगा। इसमें आपकी गलती होती है, इससे आपका क्रैश होने की संभावना रहती है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं, ड्राइविंग करते समय कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं, इससे भी आपको एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आप सेफ राइडिंग बनाने के लिए इन बातों का इग्नोर करना बंद करें। अब नंबर 4 पे आता है स्पेस मैनेजमेंट एंड रिस्क। अगर आप अपने आप को अच्छा राइडर समझते हैं, स्पेस का पूरा ध्यान रखें। अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं, आगे 2 ट्रक चल रहे हैं या बड़े 2 व्हीकल चल रहे हैं, तो आप उन्हें क्रॉस ना करें। पहले उनके सामने अच्छी तरह से देख के उनके बीच के स्पेस देख लें कि कितना स्पेस है, उसके अंदर से हमारी गाड़ी निकल जाएगी बाइक या नहीं निकलेगी। आगे कोई ब्रेकर नहीं है या हम उसको ओवरटेक कर रहे हैं तो आगे कोई दूसरा व्हीकल नहीं चल रहा है जिससे हमको नुकसान उठाना पड़ सके। इसलिए हमें कभी भी स्पेस और रिस्क का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब अगला पॉइंट आता है कवर द लीवर। अब बहुत से लोग लीवर और ब्रेक पर हाथ नहीं रखते हैं। जब कार राइड करते हैं तो एक अंगुली ब्रेक पे और एक बाएं हाथ की अंगुली हमेशा क्लच पे, मतलब क्लच पे रहनी चाहिए। इससे क्या है कि आपको क्लच ब्रेक लगाने में आपको कम टाइम लगता है। अगर आपको जैसे इमरजेंसी कहीं भी हो गई तो उससे आपकी अगर 1 सेकंड भी बच गई तो आपका सब कुछ बच गया। इसलिए हमेशा ब्रेक पर पैर रखना चाहिए, एक ब्रेक पे अपना हाथ रखना चाहिए, अपनी अंगुली रखनी चाहिए और क्लच लीवर पे भी अपना अंगुली रखनी चाहिए, जिससे आपको उसको कंट्रोल करने में, रोकने में कुछ कुछ टाइम कम लगता है, जिससे आपको बहुत बड़ी दुविधा से आप टल सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है अप्लाइंग ब्रेक। अब यह भी एक ट्रिक है। अब लोग क्या करते हैं कि आगे का ब्रेक मारते हैं, कभी पीछे का ब्रेक मारते हैं। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि बाइक का हमेशा आगे और पीछे का दोनों ब्रेक एक साथ मारना चाहिए, ताकि वो रुकने में
जगह और टाइम दोनों कम लेती है, इसलिए हमेशा दोनों ब्रेक एक साथ मारना चाहिए। अगला पॉइंट आता है हेलमेट। हेलमेट बाइक में बहुत जरूरी है। मैंने आपको पिछले 2 वीडियो वैसे भी बताए जिनमें हेलमेट लगाने के से क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदा होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हेलमेट लगाए बगैर घर से बाइक ना निकले। अब अगला पॉइंट आता है लो प्रेशर टायर। अगर टायर का हवा का प्रेशर कम है, जिससे भी आपकी बाइक इधर उधर लहरने लगती है, ज्यादा होता है तो बाइक रोड पे टिकती नहीं है, इसलिए टायर का एयर प्रेशर हमेशा बराबर रखना चाहिए, हमेशा टायर में हवा सही रखनी चाहिए। अब लास्ट पॉइंट आता है रोड कंडीशन। बाइक राइडर के लिए रोड कंडीशन भी सबसे ज्यादा महत्व रखती है। रोड कैसी है, रोड टूटी फूटी हो तो उसमें अपने हिसाब से बाइक चले, आगे ब्रेकर है तो उससे पहले बाइक को साइड में अपना बाइक को धीरे करके अपनी कंट्रोल करें। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है रोड कंडीशन। रोड कंडीशन अगर खराब है तो उस पर आपको धीरे चलना चाहिए। रोड की कंडीशन पे भी क्रैश होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। अब मैंने आपको ऐसे 10-11 पॉइंट बताए जिससे आपके बाइक राइड करते समय आपकी सावधानियां आपको बचा सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।